रात के 3 बजे थे। मैं और मेरा दोस्त समीर काली पहाड़ी के नीचे बसे एक ऐसे गांव में खड़े थे जहां मोबाइल सिग्नल नहीं आता और लोग मगरिब के बाद सांस भी धीमी लेते हैं। गांव में घुसते ही अजीब सी बात महसूस हुई। ना कोई बच्चा, ना कोई कुत्ता, ना कोई रोशनी, सिर्फ सायों का हिलना। समीर ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई यहाँ कुछ गलत है। तभी सामने से एक बुढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें सफ़ेद, जैसे उसने कभी रोशनी देखी ही ना हो। उसने कहा, रात यहाँ मत गुजरना, काली माँ भूखी है। वो घर पुराना था। दीवारों पर कुछ पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। रात के 12 बजे मेरा कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर जो नज़र आया उसने मेरी सांस रोक दी। छत से लटकती हुई एक औरत, उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे और उसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। समीर चीखा, कैमरा बंद कर, और पीछे से आवाज़ आई, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें देखूंगी। वो औरत छत से गिरी नहीं, वो रेंगती हुई हमारी तरफ आई। उसके हाथ उल्टे थे, टांगे पीछे मुड़ी हुई, और उसके पेट से छोटी छोटी चुड़ैलें निकल रही थी जो बच्चों की तरह रो रही थी। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। उसने कहा, हर साल 2 मर्दों का गोश्त मेरी भूख मिटाता है। समीर भागा और दीवार ने समीर को निगल लिया। सिर्फ उसकी चीखें रह गईं। मैं बेसमेंट में भागा। वहाँ 7 लाशें लटक रही थीं, सबके दांत निकले हुए, आंखें गायब। और फिर आवाज़ सीधा मेरे दिमाग में आई, हम जिन हैं, ये घर हमारा था। ज़मीन फटी और निकला बिना चेहरे का डीमन। उसके पेट पर कुरानी आयतें उल्टी लिखी हुई थी। काली माँ हमारी रानी है। एक कोने में आईना था। जब मैंने देखा, मैं जिंदा नहीं था, मैं मुर्दा था, और मेरे पीछे मेरी माँ रो रही थी। आईना बोला, जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है। मैं कैसे जिंदा निकला मुझे याद नहीं, लेकिन आज भी मेरी परछाई मेरी बात नहीं सुनती। और कल रात उसने मेरे कान में कहा, तू बच गया, लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा। अगर तुम्हें ये कहानी सुनते वक्त लगे कोई पीछे खड़ा है, वो सिर्फ लगना नहीं,